को सादा सादा सेवा जोहार। सम्माननीय सगा समाज से अपील है कि आज हमारे कवर्धा जिला में एक बहुत बड़े गंभीर विषय है जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रही है और यहाँ तक की बात चली गई है कि FIR तक हो गई है। जैसे हमारे आदिवासी मंगल भवन समिति के जो गौड़ समाज सेवा समिति थे पूर्व में, उनके द्वारा लगभग 16 लाख रुपए का गमन का आरोप लगा है जिसमें FIR हो गई है। और उस FIR के मामले को लेकर के हमारे गोंडवाना समाज की ओर से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया है कि इसमें FIR तो हो गई है लेकिन प्रोसीजर जो है इनका प्रोसीजर FIR तक ही बंद हो गई है, FIR तक ही रुक गई है। अब हम ये चाहते हैं कि FIR हो गई तो प्रोसीजर को आगे बढ़ाए और उसमें तत्काल गिरफ्तारी करें, लेकिन गिरफ्तारी में इतना डिले क्यों है? क्या वो प्रशासन, क्या ये लोग प्रशासन से मिले हुए हैं या फिर प्रशासन इनकी जो आरोप जो लगा है उनको दबाना चाहती है? क्या करना चाहती है भाई प्रशासन? अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगी, शासन प्रशासन नहीं करेगी, तो हमको मजबूरन सड़क में आकर के, रोड में आकर के इनके विरुद्ध में हमको आंदोलन करना पड़ेगा। और हमने तो ज्ञापन में स्पष्ट लिख दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर में अगर तत्कालिक गिरफ्तारी नहीं होती तो गोंडवाना समाज की ओर से SP कार्यालय का घेराव किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा, जो जिसकी जिम्मेदार स्वतः प्रशासन होंगे। और यहाँ के स्थानीय विधायक जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं, इसमें मौन साधे हुए हैं। और ये तो हम ये कहेंगे कि दोनों ग्रुप के आदमी जा रहे हैं, उनके पास जाते होंगे। हमको तो यही शंका है कि इस पक्ष के भी आदमी वहाँ जा रहे हैं, उस पक्ष के आदमी जा रहे हैं और हमारे गौड़ समाज को दोनों को बीच में लड़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसा वो माहौल निर्मित हो रहा है क्योंकि कार्रवाई नहीं होने के साथ यही इंगित होता है कि यहाँ इस मामला में बड़े नेता और यहाँ के स्थानीय विधायक इसका हाथ है इस मामले को दबाने में। तो हम ये प्रशासन शासन से और यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय विजय शर्मा से भी हम अनुरोध करेंगे कि इस मामले में आप इस प्रकार से पक्षपात ना करें, आप निष्पक्ष जांच करवाइए और आप तत्काल उसके बैंक का स्टेटमेंट निकलवाइए, बैंक स्टेटमेंट और इनकी जितना भी रोकड़ बही है, खाता बही है, सबका आप जब्त करवाइए और निष्पक्ष जाँच करवाइए। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके नाम से भी हमको पुतला दहन करना पड़े, ऐसा स्थिति निर्मित ना हो। हम पहले आवेदन कर रहे हैं, किए हैं और हम अब इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे निवेदन को आप संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करवाइए। दूसरी बात यह है कि इन लोगों के द्वारा अभी इस मामला को दबाने के लिए बहुत बड़ा एक महासभा का आयोजन कर रहे हैं 15 जून को, जिस महासभा का हम घोर निंदा करते हैं, उस महासभा का हम विरोध करते हैं। भाई ऐसे हमारी समाज में ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई नहीं है कि आज महासभा करने की आवश्यकता हो, महासभा करने की ज़रूरत हो, क्योंकि न किसी की रोटी बेटी का इतना बड़ा मामला हुआ है कि जिसमें 4 राज्य का समाज जुड़े। भाई जिससे अगर हमारी समाज में यही नियम है कि गांव से ना बने तो फिर सेक्टर से ना बने तो फिर तहसील से ना बने तो जिला, और जिला से ना बने तो फिर 4 राज्य के समाज जो लोग जुड़ते हैं। क्योंकि हमारा जो रोटी बेटी का लेन देन है, जो जात भात रोटी बेटी का लेन देन है, वो 4 राज्य में फैला हुआ है। इसलिए समाज का ये मान्यता रही कि 4 राज्य को जोड़ के ये इस बहुत बड़ा बृहद मामला है और इस मामला को 4 राज्य सियान जोड़ के इसमें क्या किया जाए, इसका फैसला किया जाए। इस उद्देश्य महासभा रखने का ऐसा परिप्रेक्ष्य और ऐसा उद्देश्य रहता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं 4 साल पहले महासभा रखे थे कि इतना 6 लाख 7 लाख खर्चा किए, महासभा का बहुत बड़े ऑर्गेनाइज किए और इतना ताम झाम किए, उसके बाद बहुत बड़ा उसका नियमावली का बैलाज का क्या बुक छपवाए। और आज उनकी जो महासभा में जो बैलाज बनी, नियम बनी, उसका क्या है, वहीं का वहीं है, टोटल खर्चा है, खर्चा के अलावा कुछ नहीं हुआ। उस महासभा में जो बैलाज बनी, नियम बनी, उसका अनुपालन वो गाँव सबके समाज के दीवारों को, प्रमुखों को बताने में, उनको अपने विश्वास में लेने में नाकाम रही। और वो ये अपने नाकामियत को छुपवाने के लिए इस प्रकार से फिर अभी 4 वर्ष के बाद वो फिर महासभा कर रहे हैं। और इस महासभा करने का उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो 16 लाख का जो गमन का आरोप लगा है, उस 16 लाख के गमन के आरोप को ये लोग दबाने के लिए महासभा रख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि राजाधिराज जो हमारे माननीय योगेश्वर राज सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष 3 साल से लगातार विवाद की स्थिति में अध्यक्ष रहा है, वो निष्पक्ष या फिर निर्विवाद अध्यक्ष कभी बना ही नहीं है। पहले साल अध्यक्ष बना, उसमें खुद भी यहाँ विवाद था, आनंद फानंद में विवाद बना, उसको अध्यक्ष बनाया। दूसरा बार बना, उस समय भी इनका विवाद था। अब अभी बना तो अभी तो विवाद, अभी का विवाद जब जाहिर हुआ, अभी के विवाद पूरे जनता के सामने आई, सबको पता है। लेकिन हर अध्यक्ष उनका बनाया गया, उसमें इनका
इनका हर बार इनका विवादित रहा और विवादित स्थिति में वो अध्यक्ष बने, क्योंकि वो राज परिवार के हैं, राजा हैं, तो बड़े आदमी हैं, तो इसलिए सब समाज के लोग कमज़ोर लोग बोलने का दुस्साहस नहीं कर पाए, साहस नहीं कर पाए। और आज क्योंकि वही तानाशाही राजतंत्र की फार्मूला को आज समाज में भी अपना रहे हैं। हमें तो कभी अभी ये लगने लगा है कि ये देश आज़ाद 1947 में हुआ है, लेकिन आज तक ये राजा महाराजाओं से के चंगुल से आज भी हमारा समाज गुलाम है। हम ये पूछते हैं राजा महाराजाओं को, ये पूछता हूँ कि जिस दिन हमारे समाज दर दर की ठोकर खा रहे थे, हमारे समाज ढंग से यूनिट नहीं था, बैठ नहीं रहे थे, तो यही लोग अपने आप को छतरी बता रहे थे। और पिछले महासभा इनका रखने का उद्देश्य सब जाहिर है कि उनकी बहन लोग कोर्ट में बांटवारा के लिए केस दायर किए, तो फिर वो मैं गोंड हूँ कहे उतना दिन तो छतरी थे, राजपूत थे। अब ये कहाँ से गुणियन परंपरा गुणियन मैथोलॉजी का वो परिपालन करने वाला हुए आए। उनके घर में पूरे पुरोहितों से काम होता है और कोर्ट में स्टेटमेंट देता है, न्यायालय में स्टेटमेंट देता है कि मैं रूढ़ी पड़ता से शादी होता हूँ कहके। तो ये जो दोहरी बात और दोहरी नीति ये अपने घर में अपने परिवार में चला रहा है, उसी को अब समाज में चलाने की बात दो पक्ष में समाज को भिड़ा रहा है और भिड़ रहे हैं, और हमारे समाज के लोग सब तमाशा देख रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे समाज को लड़ाया जा रहा है। तो हम डायरेक्ट प्रशासन से यही हम अपेक्षा करते हैं, हमारे समाज से हमको समाज के लोगों को तो न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग सब बैठे हुए हैं वहाँ पैर जमा करके। तो हमारा एक ही अभी हमारे सामने में न्याय की एक उम्मीद की किरण है कि प्रशासन और प्रशासन में बैठे लोग, शासन प्रशासन में बैठे लोग इन पर गंभीरता से लेकर के इसमें तत्कालिक गिरफ्तारी करके कार्रवाई करें, और उनकी जितना भी जो हमारे समाज की जो सामाजिक खाता है उसको वो जब्त करके उसमें विवेचना मिले, जांच करें। कमेटी बना है, कलेक्टर साहब के पास हम गए थे, कमेटी बना है, जांच कमेटी बना है, कार्रवाई हो रहा है। कितना दिन तक कार्रवाई होगा भाई? तो आप कार्रवाई करें और हमारी जो धैर्यता का आप परीक्षा न लें, हम प्रशासन से यही अपील करते हैं। और तीसरी बात यह है कि इस महासभा में जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्र के पदाधिकारी, जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं, उनसे भी मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आप ये देख लीजिए कि यहाँ की जो महासभा रखने की विषय वस्तु क्या है, क्या विषय है कि इतना बड़ा महासभा वो भी आषाढ़ के माह में रखने की आवश्यकता पड़ गई इनको। आप ये देखिए, आप ये देखिए कि आपके ऊपर भी कहीं ये आरोप न लगे कि आप इस प्रकार से गलत किए हैं, उनको आप साथ दे रहे हैं, गलत किए हैं उनको उनके पक्ष ले रहे हैं। आपके ऊपर ये आरोप न लगे, चाहे हमारे नागवंशी जी हो, चाहे हमारे कोराम जी हो। पामलेट को हम देखें, नागवंशी जी का है, आदरणीय विनोद नागवंशी जी का है, आदरणीय अकबर कोराम जी का नाम है। तो हम इनसे भी इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह करेंगे कि आप इनके गलती में पर्दा डालने की काम न करें। आप समाज के वरिष्ठ हैं, समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो आप समाज के वरिष्ठ हैं तो आप निष्पक्ष रहें और निर्विवाद रहें। हम आपसे यही अपील करते हैं। और महासभा में आने से पहले आप ये जान लीजिए कि महासभा में आप आएंगे तो महासभा में आपका विरोध होगा, हमारे संगठन के द्वारा आपके विरोध किया जाएगा, काला झंडा दिखाया जाएगा, क्योंकि आप गलत को दबाने के लिए आ रहे हैं, गलत है उसको दबाने के लिए आ रहे हैं, जो आप सत्य को साथ देने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए आपका भी हमारे विरोध किया जा रहा है। हम आपके इस वीडियो के माध्यम से इस महासभा का विरोध करते हैं, बाइकआउट करते हैं। और आप सभी से यही अपील है कि इस महासभा का सविरोध हो, पहला हिसाब दें और उसके बाद फिर यहाँ महासभा करें, और वो भी महासभा ऐसे करें सूटेबल समय में करें, ताकि हमारे जो किसान तबके के हमारे समाज है उनको किसी भी प्रकार से कोई उनके काम में व्यवधान न हो, ताकि सब आ सके। और महासभा का जो नियमावली बनेगा, जो बैलाज बनेगा, वो सब समाज जमीन तक उसको अंगीकार कर सके। और ऐसे आप नियम बनाइए कि विशुद्ध नियम गुणियन व्यवस्था को बनाइए और उसको जमीन तक लागू करवाइए। इस प्रकार से हम अपील करते हैं। और आप सभी को सादर सेवा जोहार, जय प्रपेन, जय गुरु। छीन के लेंगे अपना हक।